हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि मेरे लिए बहुत फनी क्वेश्चन है। नितिन अग्रवाल जी पूछते हैं कि पॉकेट मनी डोनेट करने पर अगर वैष्णव निंदा सुननी पड़े घर में, देन हमें क्या करना चाहिए। बोला था ना, काफ़ी फनी क्वेश्चन है। तो हमारे नितिन अग्रवाल प्रभु एक स्टूडेंट हैं, जो कि उनको पॉकेट मनी मिलता है एवरी मंथ 2,000 रुपये। काफ़ी रिच पार्टी के हमारे दोस्त हैं। 2,000 रुपये उनको पॉकेट मिलता है और 2,000 रुपये में से 1,000 रुपये वो इस्कॉन टेम्पल में डोनेट करते हैं। इसके कारण उनके माता पिता बोलते हैं, ये तो विदेश संस्था है, ये लोग लूट रहे हैं लोगों को। जिस गुरु महाराज को तुम दे रहे हो, ये पैसा हड़पू गुरु महाराज है, कुछ भी वो ऐसे वैष्णव निंदा करते हैं। तो ऐसे ऐसे उनको वैष्णव निंदा सुनना पड़ता है डोनेट करके। तो ऐसे वक्त में क्या करें, बहुत ज़्यादा सैड बात है। तो मैंने नितिन अग्रवाल प्रभु को जो आंसर दिया था, मैं वही आंसर, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है, आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने नितिन अग्रवाल प्रभु को पूछा कि आप जो डोनेट कर रहे हैं उसको आप लोगों के सामने पब्लिक क्यों कर रहे हैं कि मैंने 1,000 रुपये डोनेट किए। डोनेशन मतलब सीक्रेट, लेफ्ट हाथ से डोनेट करके राइट हाथ को पता ना चले। राइट हाथ से डोनेट कर रहे हो, लेफ्ट हाथ को पता ना चले। इफ यू आर डोनेटिंग, देन यू शुड नॉट पब्लिक इट, है ना। अगर आप कुछ डोनेट कर रहे हैं, आपको किसी भी हालत में उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। नितिन प्रभु, देन व्हाई यू आर पब्लिकिंग इट, है ना। इस दुनिया में अनेकों नीच बच्चे हैं, है ना, जो कि जिनको जो पॉकेट मनी मिलता है 1,000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, उसको सिगरेट पीने में, दारू पीने में खर्च करते हैं और माता पिता को एंड तक पता नहीं चलता कि उनका बेटा क्या खर्च कर रहा है ना। मतलब गलत काम करके बच रहे हैं और आप अच्छा काम करके फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपना डोनेशन जो आप कर रहे हैं, मैं 1,000 रुपये डोनेट करता हूँ, है ना, ये आपको पब्लिक करना है, माता पिता के सामने प्राउडली बोलना है कि मैं आपको 1,000 रुपये डोनेट करता हूँ। आप तो बस मंदिर जाते हैं तो 5 रुपये देते हैं, मैं तो 1,000 देता हूँ, है ना। तो ये काम बिल्कुल मत करो। इफ यू आर डोनेटिंग, कीप इट सीक्रेट, कीप इट विथ यू, है ना। केवल आपको ही पता होना चाहिए कि मैंने कितना डोनेट किया है। किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, वो चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो, आपका भाई हो, कोई भी हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इस्कॉन में इतना डोनेट किया है। इवन आपको इस्कॉन में डोनेशन देने के बाद जो वो पावती देते हैं ना, बिल देते हैं 1,000 रुपये का, हाँ, बिल बना के दे दिया, वो भी नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है इस्कॉन टेम्पल में 1,000 रुपये देने के बाद प्रभु थोड़ा पावती देंगे क्या? क्यों ले रहे हो भाई, क्यों ले रहे हो? मैंने एक बार हमारे दोस्त के साथ गया था इस्कॉन टेम्पल पे, ठीक है। उसने 500 रुपये इस्कॉन टेम्पल में डोनेट किए। मैंने बोला क्या बढ़िया यार, 500 रुपये डोनेट किया। उसके बाद बोला उसने, मुझे पावती दो 500 रुपये का। तो प्रभु जी ने दिया पावती। तो मैंने पूछा पावती क्यों ले रहे यार, डोनेट कर रहे हो तो भूल जाओ। उसने बोला मैं ये ऑफिस को दिखाऊंगा और 500 रुपये वापस ले लूंगा। अरे मतलब सच्चा नॉनसेंस पर्सन है भाई तुम तो, है ना। मतलब डोनेट कर रहे हो या बस दिखावा कर रहे हो, है ना। तो ये इसको डोनेशन नहीं बोलते, है ना। अगर आप किसी को कुछ डोनेट कर रहे हैं, वो चाहे भौतिक व्यक्ति हो या भगवान के संस्था जैसे इस्कॉन है, देन आपको ना ही पावती लेना चाहिए और ना ही उसको पब्लिक करना चाहिए। इट्स दिस दैट शुड बी सीक्रेट, है ना। और मैंने उनको आंसर दिया कि अगर माता पिता प्रश्न करें कि बेटा आपको मैंने 2,000 दिया था, उसमें से 1,000 रुपये कहाँ गए, देन आपको झूठ बोलना है, जैसे ये भौतिक लोग गलत काम करने पर करते हैं, है ना। भौतिक लोग क्या करते हैं, मेरे दोस्त का बर्थडे था तो मेरे दोस्त ने 200 रुपये मांग लिए, है। उसका भौतिक लोग बोलते हैं कि बीच में एकदम से हमारे क्लास में
क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गया किसी बच्चे के लिए, तो उसके बच्चे के लिए हम पैसे मांगे उन्होंने। कुछ भी फेंकते हैं, अनेकों बहाना बनाते हो अब अपने को बचाने के लिए। तो आप 2-3 बहाना बनाओ ना। नितिन प्रभु ने बोला आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। हम झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे, हम आपको वैष्णव निंदा सुनने से बचने के लिए कह रहे हैं। अगर आप ये बोलोगे देन माता पिता वैष्णव निंदा करेंगे, माता पिता का नुकसान हो रहा है वहां पे, है ना। तो माता पिता को बचा रहे हैं झूठ बोल करके। तो शास्त्र में बोलते हैं कि अगर झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हैं देन झूठ बोलना सही है। तो हम झूठ बोल रहे हैं माता पिता को वैष्णव निंदा करने से बचने के लिए। वैष्णव निंदा करना मतलब क्या है, अपना भक्ति का सत्यानाश कर देना, भक्ति को मार देना, है ना। तो वो जो भक्ति स्टार्ट करना अभी हल्का हल्का स्टार्ट करेंगे, वो उसी वक्त अगर उन्होंने भक्ति को मार दिया, यानी अपने भक्ति का हनन कर दिया उन्होंने, तो भक्ति उनका बचे, इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ बोलना गलत नहीं है ना। और हमें पता होना चाहिए कि झूठ बोलने के पीछे कितनी बड़ी रीजन है, कि हम माता पिता को बचा तो रहे हैं, उसके साथ साथ हम इस्कॉन को हेल्प कर रहे हैं, है? ताकि और अच्छा से प्रचार करे। तो अभी इसके केवल 2 ही आंसर्स हैं, कि क्या माता पिता को लपेटे में लो, दूसरा आंसर क्या है कि बिल्कुल भी जो आप डोनेट कर रहे हैं उसको पब्लिक मत करो। अगर आपने डोनेट करके उसको एक व्यक्ति को ही बता दिया, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे मैंने अगर अपनी गर्लफ्रेंड निशा को बता दिया कि निशा मैंने 1000 डोनेट कर दिया, उसी वक्त आपको डोनेट करने के सारे फल खत्म हो जाएंगे। आपको डोनेट करने का फल मिलता है ना, क्या मिलता है, पुण्य मिलते हैं या भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलती है। अगर आप कोई भौतिक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं आपको पुण्य मिलते हैं, अगर आप इस्कॉन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं देन आपको भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलती है। लेकिन जैसे ही आप किसी को पब्लिक करते हैं कि मैंने डोनेट किया है, आपको पुण्य भी नहीं मिलता भौतिक जगह डोनेट करने का, और इस्कॉन जैसे संस्था में डोनेट करने का आपको भक्ति उन्मुखी सुकृति भी नहीं मिलती। टोटली वेस्ट हो गया डोनेशन, टोटली आपका डोनेशन वेस्ट है। अगर आप एक भी व्यक्ति को बताते हो, कितना भी करीबी हो, एक्चुअली जो लोग अहंकारी होते हैं उनके मन में मचलने लगता है कि मैंने जो डोनेट किया वो लोगों को पता चले मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, इसलिए वो जानबूझ के दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट मार के स्टेटस में डालते हैं। एक नंबर की नीच लोग हैं ये, है ना। असली डोनेटर कभी भी जो उसने डोनेट किया है अपने अत्यंत अंतरंग दोस्त को भी नहीं बताता। नेवर रिवील डोनेशन, ठीक है। अगर आप ये 2 चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, 2 चीज़ों का पालन करोगे, देन कभी भी आपके जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर माता पिता के मन में इस्कॉन जैसी संस्था के लिए कड़वाहट है, तो कड़वाहट क्यों है उसको समझिए और उनकी कड़वाहट को ठीक करने के लिए उनको असलियत बताइए। जैसे माता पिता कभी कोई मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जैसे इस्कॉन विदेश संस्था है, उनको बताइए कि भाई साहब राजे दीक्षित जी का वीडियो देख करके ऐसे पागल मत बनो, इस्कॉन कोई विदेश संस्था नहीं है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हमारे इंडियन थे। वो जब इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचार किए, किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया, इस वजह से वो अमेरिका गए, अमेरिका में प्रचार किया, तब जा करके इंडिया के लोगों ने स्वीकार किया। हमारे इंडिया के लोग कितने मूर्ख हैं आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप उनको समझाइए कि इस्कॉन का असलियत क्या है ना। इस्कॉन अपना मैक्सिमम पैसा विदेश में भेजती है। अरे माँ कहाँ फंस रही हो, है ना। इस्कॉन विदेश से पैसा लाता है इंडिया में ताकि प्रचार करे, उल्टा प्रचार करते हैं लोग, उनको सीरियस ले रहे हैं। इस तरीके से आप उनको रियल फैक्ट्स बताइए इस्कॉन के बारे में, तो उनके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। और आप उनको इस्कॉन की महिमा बताओ ना, कि इस्कॉन ने इंडिया में 5 करोड़ प्लेट्स बांटे लॉकडाउन के समय में। इस्कॉन एवरी ईयर कितने ही भोग्यता बांटता है। इस्कॉन अक्षय पात्र फाउंडेशन चला रहा है जिसमें अनेकों स्कूल के बच्चों को खाना मिलता है रोज फ्री। रोज इस्कॉन कितने ही प्लेट्स प्रसादम फ्री में बांटता है। अब ऐसे इस्कॉन की महिमा बताओ, उनके अंदर की गड़बड़ खत्म हो जाएगी। तो कुछ तरीके हैं प्रभु, है ना, कुछ तरीके हैं जिससे आप माता पिता के अंदर इस्कॉन के लिए, किसी भी संस्था के लिए जो कड़वाहट है खत्म कर सकते हैं। उसके बाद
आप अपने आप को बचा सकते हैं, माता पिता को बचा सकते हैं। तो मैंने डिट्टो आंसर दिया था नितिन नितिन प्रभु जी को, और यही आंसर मैं आप सबको दे रहा हूँ इस ऑडियो के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलते हैं अगले ऑडियो में।